मेरे प्यारे दोस्तों, सार्थक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। बिना किसी भूमिका के आइए हम आपको बताते हैं संज्ञा। कंटेंट कुछ इस प्रकार से बनाया है कि जितने भी प्रकार के आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, कंटेंट कुछ इस प्रकार बनाया है कि जितने भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, कंटेंट कुछ इस प्रकार से बनाया है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिसमें हिंदी पूछा जाता है, उन सभी प्रश्नों के उत्तर कम शब्दों में संपूर्ण जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आइए वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ संज्ञा। संज्ञा क्या है, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संपूर्ण चीज़ें इस वीडियो में हम खत्म करने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं, ये जो संज्ञा है, संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द वह शब्द होते हैं जो लिंग वचन कारक के आधार पर अपना रूप बदल देते हैं, उन शब्दों को हम कहते हैं विकारी शब्द। तो संज्ञा क्या है, विकारी शब्द है। संज्ञा के साथ साथ में सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये सभी विकारी शब्द हैं। आपके भाषा के भेद में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये सब के सब विकारी शब्द हैं। तो विकारी शब्द भी आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद संज्ञा का अर्थ क्या होता है, ठीक पहचान, यानी ऐसा नाम जिससे हम किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान को ठीक प्रकार से पहचानते हैं, तो उसका जो नाम होता है उस नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। इसका दूसरा तात्पर्य समय ज्ञान भी होता है। संज्ञा जो है सम प्लस ज्ञा, ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। संज्ञा की यदि हम परिभाषा देखें तो साफ साफ स्पष्ट यहाँ लिखा हुआ है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, नाम, गुण आदि का जिन शब्दों से बोध होता है उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि वह सभी वस्तुएं, वह सभी स्थान, वह सभी चीज़ें जिनका हम नाम दे सकते हैं, तो वो संज्ञा ही है, अर्थात नाम को ही संज्ञा कहते हैं। बस इतना समझ लीजिए। उदाहरण देख लेते हैं। एक वाक्य लिखा हुआ है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ये वाक्य थोड़ा गलत है, आप इस प्रकार समझिएगा। इस वाक्य में जैसे लखनऊ है, एक शहर का नाम है तो ये संज्ञा है। गोमती एक नदी है तो नदी का नाम भी संज्ञा है। तो इस तरह से दूसरा वाक्य, मोहन सुंदर है तो मोहन एक व्यक्ति का नाम है। सुंदरता क्या है, उसका भाव है, तो यह नाम जो व्यक्ति का नाम है, सुंदरता यानी भाव का नाम, ये दोनों क्या हैं, आपकी संज्ञा ही हैं। जैसे फिर लिखा हुआ है लखनऊ, गोमती, मोहन, ये सब संज्ञा हैं जो अभी वाक्य में देखा है आपने। अब यदि हम आगे देखेंगे तो लिखा है मुख्य, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो इसके आधार पर यदि हम देखें तो संज्ञा के सिर्फ 3 भेद होते हैं, और तीनों भेदों को हम अगर देखें तो जातिवाचक संज्ञा में 2 भेद हैं, एक है समूहवाचक और एक है द्रव्यवाचक। इन्हीं को मिला करके हम अक्सर संज्ञाओं की संख्या यानी प्रकार 5 प्रकार पढ़ते हैं। यद्यपि हम उसी क्रम में आगे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, और लिखा हुआ है संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो ये संज्ञा है, मैंने कहा है कोई भी नाम जो होता है वो किसी भी प्रकार का नाम हो वो संज्ञा है। इसके 5 भेद होते हैं, जैसे जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। इसे आप नोट बना लें, लिखते चलें और समझते चलें। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, अगर बिल्कुल नहीं आता होगा तो भी बेहतरीन तरीके से आपको आएगा। पहला नंबर, जैसा कि मैंने बताया, जातिवाचक संज्ञा। लिखा है जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की पूरी जाति का बोध होता है, यानी पूरे उसके कम्युनिटी का बोध होता है, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ जाति किसी व्यक्ति विशेष के जाति से मतलब नहीं है। यहाँ पर होता है ऐसा शब्द जिससे उस वस्तु के, उस स्थान के, उस नाम के संपूर्ण कम्युनिटी का बोध हो जाता है, वो होता है जातिवाचक संज्ञा। जैसे लिखा है पशु पक्षियों के नाम, घोड़ा, गधा, बैल, भैंस, ये सब नाम भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। उसके अलावा संबंधियों के नाम, जैसे भाई, बहन, माँ, पिता, डॉक्टर, मंत्री, ये सारे जो ये है नाम हैं, ये भी आपके संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। उसके अतिरिक्त जो प्राकृतिक तत्व हैं उनके नाम, जैसे बिजली है, भूकंप है, आंधी तूफान है, ये सब जो है संज्ञा ही हैं। और ये सब कैसी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। आगे चलते हैं।
दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये जो क्रम आगे पीछे है ये कोई भी आगे पीछे लिख सकते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिभाषा उसकी लिखी हुई है, जो शब्द किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु के नाम का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात इसमें हम ये कह सकते हैं कोई खास वस्तु, व्यक्ति और स्थान का नाम जिन संज्ञाओं से समझा जाता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। यानी पार्टिकुलर प्लेस का नाम, पार्टिकुलर पर्सन या कोई भी पार्टिकुलर चीज़ है उसका नाम जो होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। इसके अंतर्गत क्या आता है देखते हैं। जैसे खासकर देखें देश के नाम सभी क्या हैं, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भारत, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, अमेरिका, इंग्लैंड, ये सब देश के नाम जो हैं वो सब के सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएंगे। झीलों के नाम जैसे गंगा, यमुना, डल झील, बुलर झील, इन सभी नामों को देखेंगे तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। ग्रंथों के नाम रामायण, महाभारत, कामायनी, ये सभी ग्रंथों के नाम भी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएंगे। अगला हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की हम सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। लिखा हुआ है जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु का भाव, दशा, अवस्था, गुण आदि का बोध होता है उन संज्ञाओं को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसका निर्माण जातिवाचक सर्वनाम, विशेषण और क्रिया अव्यय से होता है। यह आपको ध्यान में रखना है। जैसे मानव, मानव से क्या बनता है मानवता, मित्र संज्ञा है और मित्र से बनता है मित्रता, तो यह भी भाववाचक संज्ञा है। अपना से अपनापन, ये अपनापन भी भाववाचक संज्ञा है। कठोर से कठोरता, सुंदर से सुंदरता, घबराना से घबराहट, तो ये जितने शब्द इधर लिखे हैं ये सारे के सारे कहीं ना कहीं जाति, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया ही हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे भाववाचक संज्ञा। अगला हम देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूह शब्द से ही आपको पता चलता है कि ऐसा नाम जो किसी समूह का बोध कराता हो, अर्थात संज्ञाओं के समूह का बोध कराता हो, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे लिखा है जिन शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है, समूह ध्यान में रखना है, तो वो समूहवाचक संज्ञा कहलाई जाएंगी। उदाहरण के लिए जैसे परिवार, परिवार में क्या होता है एक ही प्रकार के लोग रहते हैं, एक ही जाति के लोग रहते हैं, मतलब कि जात का मतलब ये लड़का, लड़की, वृद्ध, ये सब मिल करके रहते हैं एक साथ में, तो वो परिवार शब्द क्या है समूहवाचक संज्ञा है। ऐसे कक्षा में भी तमाम विद्यार्थी होते हैं और वो सारे विद्यार्थी ही होते हैं, तो उसे हम कक्षा कहेंगे। जैसे गट्ठर, संघ, गिरोह, टुकड़ी, सेना, झुंड, दल, सभा, ये सारे के सारे हमें यह दर्शाते हैं कि इसमें संज्ञाओं की भीड़ है, संज्ञाओं का समूह है, तो ऐसी संज्ञा समूहवाचक संज्ञा के नाम से जानी जाती है। और कुछ आपको पढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल ठीक से इसे समझ लीजिए, समझ लो आपको संज्ञा पूरी तरह से आ जाएगी। इस वीडियो में बिल्कुल संज्ञा को जड़ से ख़त्म करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं होगी। आगे देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। इसको हम पदार्थवाचक संज्ञा के नाम से भी जानते हैं। परिभाषा इसकी क्या है देख लेते हैं। लिखा हुआ है जिन संज्ञा शब्दों को हम नाप तोल सकें परंतु गिन न सकें उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम देखेंगे सोना, चांदी, तो इसको हम क्या कर सकते हैं नाप नहीं सकते लेकिन तौल सकते हैं। लोहा को भी हम तौल सकते हैं, पीतल को भी तौल सकते हैं। दूध, दही को हम क्या करते हैं तौल सकते हैं, दही को भी तौल सकते हैं, दूध को नापते हैं। घी को भी हम तौल लेते हैं। तेल, मक्खन, पेट्रोल, डीजल, तेजाब, पानी, ये सारा का सारा आपका पदार्थवाचक संज्ञा है। इसके अलावा जैसे आटा है, पानी है, पेपर है, ये सारी चीज़ें भी द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा के नाम से जानी जाती हैं। देखिए लिखा हुआ है एक वाक्य, कलयुग में हरिश्चंद्र की कमी नहीं है। अब यहाँ पर हरिश्चंद्र यद्यपि एक व्यक्ति का नाम है, एक राजा हुए हैं उनका नाम है, लेकिन यहाँ पर कलयुग की बात बताई गई है और यहाँ पर हरिश्चंद्र का तात्पर्य ईमानदार व्यक्ति से लगाया गया है। तो ईमानदार व्यक्तियों का जो समूह होता है, समूह नहीं समुदाय जो होता है, वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा। तो ऐसे वाक्य आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये थी संज्ञा के बारे में हमने आपको बताया है। संज्ञा खासकर 5 प्रकार की होती हैं, मुख्य 3 प्रकार की होती हैं। उनके जो भेद होते हैं मिलाकर के 5 प्रकार की हो जाती हैं।
उन 5 प्रकार को हमने बताया है। इसी 5 प्रकार में से आपके सामने सवाल कुछ आएंगे। जितने भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप कर रहे हैं सबके लिए ये उपयुक्त होगा, और हम निवेदन करते हैं कि आप सभी इसको ठीक से पढ़ें और अपना नोट्स भी बनाते चलें, ये काम आएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।